नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सिरोंज तहसील के रुसल्ली घाट टपरा में स्कूल गांव में शिक्षा से विहीन हैं बच्चे। खुले आसमान के नीचे लगता है स्कूल। 60 वर्षों से यही हालात है। इस स्कूल के ग्रामीण क्षेत्रों में गिर रहा है शिक्षा का ग्राफ। टाइम बे टाइम पहुंचते हैं शिक्षक, नहीं है कोई देखने वाला। विदिशा जिले के सिरोंज तहसील का एक ऐसा गांव जिसकी आबादी 50 से 60 घरों की है और लगभग 500 परिवारों की बस्ती, लेकिन नन्हे नौनिहालों की शिक्षा पर अंधकार नजर आ रहा है, क्योंकि इस गांव में स्कूल तो लगता है लेकिन नीले आसमान के नीचे खुले मैदान में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। देखा जाए तो प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार शिक्षा को बढ़ावा देती है और जगह जगह सांदीपनी स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो कहीं तो स्कूल ही नहीं है और जहां स्कूल है तो वहां टीचर नहीं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर गिरता नजर आ रहा है। नतीजा तस्वीरों में देखा जा सकता है। थोड़ा बहुत कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो समय पर स्कूल के प्रभारी नहीं पहुंचते हैं। कभी कभी तो बच्चे इंतजार करके अपने घर को लौट जाते हैं, क्योंकि टीचर पर लगाम लगाने वाले संकुल प्राचार्य खुद कभी जाकर दौरा नहीं करते। अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना होगा कि देश का भविष्य कहलाने वाले और देश का नाम रोशन करने वाले नन्हे नौनिहालों को शिक्षा बहुत जरूरी है। अब कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े? जब सारे मामले की जानकारी शिक्षा विभाग को दी गई तो शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है पूरे जिले में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो खुले में संचालित हो रहा है। लेकिन हम आपको वह तस्वीर दिखाते हैं जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग को जानकारी ही नहीं है कि क्षतिग्रस्त कितने स्कूल और कितने किराए के भवन में यह कितने खुले आसमान के नीचे स्कूल संचालित हो रहे हैं। हमारे जिले में 60 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जिनके स्वयं के भवन नहीं है, तो या तो वो सरकारी किसी आंगनबाड़ी में या पंचायत भवन में लग रहे हैं। यदि वहाँ कोई भी सरकारी भवन नहीं है तो फिर विद्यालय किराए के भवन में संचालित है। तो जो आपने बताया रुसल्ली घाट का भी मैंने बीआरसी से बात की, आपके सामने ही बात की। उसने बताया किसी बंजारा के मकान में किराए से संचालित है, परंतु अभी ठंड के कारण जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ भी बच्चे बाहर धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं। तो वो हो सकता है कि धूप में बैठे हों, लेकिन कहीं पर भी जिले में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिसका या तो किराए का भवन होगा या कोई शासकीय भवन होगा या विद्यालय का स्वयं का भवन होगा। कहीं भी बच्चे इस कारण से बाहर नहीं बैठ रहे हैं कि भवन नहीं है। इसलिए भवन स्कूल में मकान में स्कूल लगता था, उस मकान मालिक का कहना है कि किराया नहीं मिल रहा था, नहीं बैठना बंद कर दिया। नहीं, कहीं बंद नहीं किया है। अगर किराया का कोई समस्या होगी तो हम उसको क्लियर करवाएंगे। स्कूल को जो ग्रांट मिलती है उसी से किराया भुगतान होना है, अलग से किराया नहीं दिया जाना है, क्योंकि स्कूल का भवन नहीं है तो स्कूल के पास खर्चे नहीं है। वही खर्चा जब है नहीं है तो उस पैसे से हम किराया भुगतान करते हैं। यदि शिक्षक ने नहीं किया होगा तो हम किराया उसका दिलवाएंगे। टीचर भी नहीं पहुंचते तो प्रभारी है समय पर, कभी पहुंचते कभी पहुंचते। ये हम जांच करवा लेंगे। अगर ऑनलाइन उपस्थिति का है, हम उसकी ऑनलाइन उपस्थिति देखेंगे, कितने समय उसने लगाई, कितने समय आया, उसकी उपस्थिति लगती है, जब जाता है तब लगती है। यदि साला समय पे नहीं लगी होगी, लेट लगी होगी, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसकी जांच हम करेंगे। जानकारी हमें संकुल प्रचार को भी दी है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वहां पर हमारा जाना नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पहुंच मार रही है। तो ऑनलाइन उपस्थिति तो चेक कर सकते हैं, संकुल प्राचार्य के पास ही रहता है रिकॉर्ड कि ऑनलाइन उपस्थिति कौन कितने बजे लगा रहा है। तो ये कहना उचित नहीं है। हम ऑनलाइन उपस्थिति देख सकते हैं और हमारी अगर कोई ड्यूटी है निरीक्षण करने की तो हम ये नहीं कह सकते कि हम वहाँ पे आवागमन का रास्ता कैसा है। यदि टीचर जा सकता है तो निरीक्षण करता क्यों नहीं जा सकता? और मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि मैं खुद भी जाऊं, और अभी बीआरसी से मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अगर वो लेट आते हैं उसके ऑनलाइन उपस्थिति में पता चल जाएगा। तो उसकी क्या नाम है आपका और आप कौन सा गाँव है? ये बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और आप किस पोस्ट पे हैं? जी, मेरा नाम आशीष मेहरा है। मैं प्राइमरी टीचर हूँ, यहाँ पे स्कूल का प्रभारी भी हूँ। लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, इस वजह से बच्चों को समस्या आती है, और रास्ता भी नहीं है, इस वजह से हमें भी समस्या आती है। गर्मियों में भी समस्या रहती है, लू चलती रहती है, तो उसमें खुले में कभी कभी दहलान में पढ़ाते हैं, बाकी टाइम खुले में, सर्दियों में बाहर, और पेड़ के नीचे गर्मियों में थोड़ा बहुत ठंडक रहती है, उस वजह से बाहर भी पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन इस वजह से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस बच्चों पर और हमें भी समस्या आती है। कितने टीचर हैं स्कूल में? 2 टीचर हैं।
एक टीचर और कहाँ पे? एक टीचर अभी बाहर है, कब से बाहर? किसी कारणवश वो नहीं आ पाया अभी। नहीं, कब से नहीं आ रही हैं? कल परसों से नहीं आ रही। बच्चे कितने हैं? बच्चे 11 दर्ज हैं, बाकी संख्या अधिक है। आंगनबाड़ी दूर होने के कारण सभी बच्चे यहीं आते हैं। संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या टोटल मिला के तो 20 से ऊपर है, लेकिन जो 11 दर्ज हैं स्कूल में बस। अभी तो हमने आके देखा था, यहाँ पे स्कूल नहीं लगा था, आप भी नदारत थे, कहाँ थे आप? लापता थे। सर मेरे थोड़ा सा जो है प्रभारी हूँ, तो इस वजह से मुझे स्कूल के काम से बाहर था मैं थोड़ा सा। जो मैडम नहीं आ रही हैं उनने कोई एप्लीकेशन दी है, किस कारण नहीं आ रही हैं? अब वो जब कभी रहता है तो वो एप्लीकेशन भेजती हैं। अभी भेजी है उन्होंने? अभी शायद उन्होंने ऑनलाइन ही लगाई होगी CL। अब जैसे खुले में पढ़ा रहे हैं, कितनी सालों से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती होगी? आती है सर, परेशानी आती है। जैसे अभी बारिश में तो और ज़्यादा आती है। अब गर्मी और सर्दी तो अपन जैसे तैसे निकाल भी लेते हैं, बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इसके बारे में आपने किसी आपके वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उनसे कहा? जी सर, कहा है। और पहले भी कई बार जो है अधिकारी भी आए हैं यहाँ पर, शिक्षा विभाग से ही आए हैं कुछ लोग। एक बार नामांकन के तहत, जब पिछले साल 0 नामांकन था, तब भी BOBRC सर आए थे। कभी आप आते हैं, कभी नहीं आ पाते। आपका मतलब कई बार आपको यहाँ नहीं आ पाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर समस्या बहुत आती है, मैं भी कई बार गिर चुका हूँ। और अगर बाइक से आते हैं, कभी कभी बाइक भी फंस जाती है। अभी रिसेंटली ये 2-3 बार फंस चुकी है। और खेतों में पानी चलता है तो चल भी नहीं पाते हैं, और हमें आदत नहीं है इस तरीके के रास्तों पे ज़्यादा चलने की, तो बहुत समस्या रहती है। नदी बाहर पड़ी रहती है, भरी रहती है अभी, तो वहाँ पे पानी कमर तक आ जाता है, तो नदी में से आना पॉसिबल नहीं हो पाता, खेतों में से आना पड़ता है, जो कि रास्ता बिल्कुल नहीं है। जेरूसली घाट के टपरे है। स्कूल में ये बच्चा खुले में पढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? स्कूल होना चाहिए या नहीं? इसको सर हम ही नहीं पढ़ पाए, ना हमारे बच्चे पढ़ पा रहे, स्कूल ही नहीं है जहाँ पर। इसकी अपन जो चाहते हैं सरकार से निवेदन करके कि जहाँ स्कूल हो जाए, रोड हो जाए, बिल्डिंग बन जाए, अपने बच्चों का भविष्य सुधर जाए। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।